हे एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका छाया लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। लाइट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आज की क्लास शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो भी लिए जाएंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में अब तक लाइट वाले चैप्टर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, विच मींस लाइट कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। बट नाउ इन रिफ्रैक्शन हम स्टडी करेंगे क्या होगा कि जो रिफ्रैक्शन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, जो उसकी डायरेक्शन है, लाइट की जो डायरेक्शन है क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कहाँ पे? जहां पे वो दो मीडियम सेपरेट हो रहेंगे उस सरफेस पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही थी तब कोई दिक्कत की बात नहीं थी, एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को फॉलो करेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे ही एक मीडियम से दो मीडियम में, सेकंड मीडियम में एंटर करती है, यहाँ पे हम दो मीडियम को लेकर चलेंगे, दो मीडियम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो क्या होगा, जो लाइट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। कहाँ पर चेंज होगी? एट द सेपरेशन ऑफ मीडिया। जहां पे वो सरफेस जहां पे दोनों मीडियम सेपरेट हो रही हैं उस सरफेस पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन से आप सिंपली समझ के सिंपल रिफ्रैक्शन समझा जाए तो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। कब? व्हेन दे एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हेन द लाइट एंटर ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर ऑप्टिकल मीडियम, क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। कहाँ पे? सरफेस पे। कौन से सरफेस पे? जहां पे दो मीडियम्स आपस में सेपरेट हो रही हैं। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हो आप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है ऑप्टिकल। कहीं पर भी आप ऑप्टिकल वर्ड पढ़ो या ऑप्टिक्स वर्ड पढ़ो तो समझ जाना किसकी बात होगी, लाइट की बात होगी। लाइट के फिनोमिना, आप लाइट को वहां पे डिस्कस करने वाले हो, लाइट को आप वहां पे स्टडी करने वाले हो। ठीक है, तो ऑप्टिकल वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्टिक वर्ड इज यूज फॉर लाइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगी, ये आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किए हैं। एक ग्लास में, जूस के ग्लास में आप स्ट्रॉ को पुट कीजिए या पानी के ग्लास में आप स्ट्रॉ पुट कीजिए तो आप कैसा ऑब्जर्व करते हो, इस तरह से कुछ ये टेढ़ा दिखेगा आपको, बिल्कुल सीधा ना दिखाई दे के आपको क्या दिखेगी, उसकी जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस होगी। अभी कहाँ डिस्प्लेस हुई है? ये इस सरफेस पे डिस्प्लेस हुई है। अब ये क्यों डिस्प्लेस हुई? क्योंकि इसके जो आउटसाइड मीडियम है वो कौन सा है, एयर, देयर इज एयर, और इनसाइड क्या है, वाटर। यहाँ पे क्या है, पानी है, वाटर है। तो यहाँ पे ये दो मीडियम हो गए। अब रे ऑफ लाइट कैसे एंटर करेगी, एयर से वाटर में। एयर से वाटर में एंटर करेगी तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुई, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ से जो लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आएगी और यहाँ से डिफरेंट डायरेक्शन से। तो इस तरह से आपको जो ये स्ट्रॉ, पेंसिल, पेन या कुछ भी आप डिस्प्लेस करोगे आपको क्या दिखेगा, अपनी पोजीशन से एक्चुअल ऐसे सीधा ना दिख के आपको ये टूटा हुआ ऐसे डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली एक पानी के बीकर में या ग्लास में आप एक कॉइन को पुट करेंगे तो आप क्या देखते हो, वो आपको बॉटम पे ना दिखाई देके आपको इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, इसकी अपरेंट पोजीशन। दिस पोजीशन इज नोन एज अपरेंट पोजीशन, APPARENT। दिस इज द अपरेंट पोजीशन, यानी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ होनी चाहिए, कॉइन आपने फेंक दिया, लेकिन ये यहाँ पर ना होकर कहाँ होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता है। एंड दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किस वजह से है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, जब रिफ्रैक्शन हो रही है, व्हेन देयर इज अ रिफ्रैक्शन, तो क्या चेंज होगा, कौन सा पैरामीटर चेंज हुआ? एक तो आपको पता चल गया रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन अकर होती है, व्हेन द रिफ्रैक्शन अकर, इससे क्या होगा, क्यों हो रही है ये? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो वहां पे क्या चेंज होगी, जो लाइट की स्पीड थी वो चेंज होगी। इट मीन्स एयर में स्पीड कुछ और होगी, वाटर में कुछ और होगी, या किसी और मीडियम में जब रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो वहां पे जो उसकी स्पीड है वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अभी हमने बोला लाइट कैसे एंटर हुई थी, एयर से वाटर में।
ठीक है। तो यहाँ पे हम दो तरह के मीडियम्स को स्टडी करेंगे। बार बार हम बोल रहे हैं कि हम दो मीडियम्स लेके चलेंगे। वो दो मीडियम कौन से होंगे बच्चे? एक होगा रेयर मीडियम और दूसरा क्या होगा? डेंसर मीडियम। अब सबसे पहले हम इन दोनों मीडियम्स को समझते हैं कि रेयर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। रेयर मीडियम कौन सा है आपका? एयर। और डेंसर मीडियम कौन सा होता है आपका? ग्लास, या कुछ भी आपका दूसरा सेकंड मीडियम। रेयर का मतलब क्या हो गया बच्चे? रेयर मीडियम वो मीडियम है जैसे कि एयर। एयर में आपको पता है जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो क्या है? बाउंड तो नहीं है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है। जब ये लूजली पैक्ड है तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट को किसी तरह की कोई भी डेविएशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। जब वो डेविएट ही नहीं होगी, क्रॉस करके सीधा उसको क्रॉस करके आ जाएगी, तो वहां पे क्या डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि डेविएशन नहीं है, किसी भी पार्टिकल से टकरा नहीं रही है। जब पार्टिकल से टकरा नहीं रही है तो किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा, तो वहां पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी? एयर में ज्यादा होगी। तो यहाँ से आप क्या समझिए, रेयर मीडियम आपके वो मीडियम होते हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है? लूज बाउंड होते हैं, ठीक है, बाउंड नहीं होते, वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लूजली लूजली क्या है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दूसरा, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। थर्ड वन, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो क्या होगी? लो होगी। क्यों होगी लो? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? डेंसिटी क्या होगी? यहाँ पे लो होगी, वॉल्यूम ज्यादा। आपके सराउंडिंग में जो एयर है वो फैली हुई है पूरी, लार्ज वॉल्यूम। लार्ज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होगी? लो होगी। सिमिलरली डेंसर मीडियम को अगर आप समझना चाहो तो डेंसर मीडियम क्या है? डेंस, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या है? पैक्ड होंगे, एक दूसरे के बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे, जिससे जो है लाइट को ट्रेवल करने के लिए स्पेस कम मिलेगा। जब स्पेस कम मिलेगा तो वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे। लॉस ज्यादा होने की वजह से क्या है? जो स्पीड ऑफ लाइट है वहां पे रिड्यूस हो जाएगी, और देयर इज डेविएशन, डेविएशन आएगी उसके पाथ में, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो ना करते हुए उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सा मीडियम है आपका? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल्स है वो कैसे होंगे? आपके क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ये थे आपके दो तरह के मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है। रेयर हल्का, एयर, डेंसर ग्लास, वाटर, ये सारे कौन से मीडियम है? आपके डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अब डायरेक्शन देखते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है व्हेन दे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सबसे पहला केस है जब लाइट कैसे जाएगी? रेयर टू डेंसर। ये दोनों पॉइंट्स अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, क्योंकि आपको डायग्राम ड्रॉ करने में ये काफी हेल्प करेंगे। जब लाइट कैसे जा रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो कैसे जाएगी? इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसकी तरफ क्या हो जाएगी? रे ऑफ लाइट झुक जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ, ये सेपरेशन ऑफ मीडियम है, ये रे ऑफ लाइट एंटर हुई, ठीक है, ये मेरा रेयर मीडियम है यानी कि एयर है, और नीचे ये क्या है? डेंसर मीडियम है। दिस इज द डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे ये है इंसिडेंट रे। तो अब जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और ये कहाँ बेंड हो जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहाँ बेंड होगी? इस तरह से टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। याद रखना यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड केस हम डिस्कस करें। सेकंड केस में रे ऑफ लाइट कैसे एंटर करेगी? फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अभी रेयर से डेंसर था, अब रे ऑफ लाइट कैसे एंटर करेगी? फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर टू रेयर, अब यहाँ देखिए, अब ये है आपका डेंसर मीडियम और ये है रेयर, यानी कि अब ये ग्लास है ऊपर और नीचे क्या है? एयर। ये रे ऑफ लाइट ऐसे आपने इंसिडेंट कराई है, ठीक है, ये मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे डेंसर से रेयर है, डेंसर में वहां तो स्पेस कम था, लाइट को पाथ ही नहीं मिल रहा था ट्रेवल करने के लिए, तो वो धीरे 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 ट्रेवल कर रही थी, वहां पे स्पीड कम थी। लेकिन जैसे ही रेयर मीडियम में एंटर हुई, दे आर फ्री। अब जब वो वहां पे फ्री है तो उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, और ये कहाँ जाएगी? दे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाने चाहिए कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स नॉर्मल आएगी, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी।
अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर आपको रिफ्लेक्शन की फिनोमेना देखने के लिए मिलती है, जो किस वजह से होते हैं, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कौन कौन से एग्जांपल हैं? नंबर 1, ग्लासेस। ग्लास में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखने के लिए मिलेगी। लेंस की अगर बात करोगे तो लेंस में भी कौन सी फिनोमेना होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। रेनबो फॉर्मेशन हो या किसी कॉइन को आप बॉटम में रख दो, अ कॉइन प्लेस एट अ बॉटम ऑफ बिकर कंटेनिंग वाटर सीम टू बी रेस्ड, तो वो उभरा हुआ आपको दिखेगा, तो वो किस वजह से दिखाई देता है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या मिराज की फॉर्मेशन है या कोई भी ऑप्टिकल इल्यूजन है, तो ये सारी जो फिनोमिनाज है, ये जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे कौन से फिनोमिना कर हो रही है? देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट इसके लॉज हम डिस्कस कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? रिफ्लेक्शन का लॉ फर्स्ट लॉ और रिफ्लेक्शन का सेम है। कौन सा लॉ? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंटरफेस of two transparent media at a point of incidence all lies in the same plane. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कोई भी एक सेपरेशन है यहाँ पे मीडिया का, यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है और यहाँ पे कौन सा मीडियम है? आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कराऊंगी और ये हो गया इसका नॉर्मल। ठीक, और ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे ये जो इंसिडेंट रे, वहां पे हम रिफ्लेक्टेड रे लिखते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल है ये कहाँ है? टू द पॉइंट ऑफ, ये इस इंटरफेस पे है, यहाँ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये किस प्लेन में होंगे? इन द सेम प्लेन। तो ये लो रिफ्लेक्शन में भी सेम था और रिफ्लेक्शन में भी सेम है। क्या कहता है फर्स्ट लो? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द point of incidence या to the interface of two transparent media all lies in the same plane. ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है इसमें? यहाँ पे जो रेशियो होगी, एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करेगी, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ ड्रॉ करेगी, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इनके जो साइन की हम रेशियो लेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो इस रेशियो को कैसे लिखा जाता है? इस रेशियो को आप कैसे लिखोगे? इट विल बी रिटन एज, इफ I represents angle of incidence, R represent angle of reflection, तो आपने क्या लेना है? sin I divided by sin R equal to some constant, and that constant is known as refractive index of second medium with respect to 1. ठीक है बच्चे, इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं और एग्जाम में आपको लिखने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन कि स्टेट द स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is equal to constant for the given pair of media, and this law is known as Snell's law. कैसे लिखोगे? ये फॉर्मूला लिखकर आना है आपको, sin I divided by sin R equal to some constant, and that constant, इस constant को आप क्या बोलते हो? इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम आगे अपनी क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो अभी के लिए सिर्फ स्नेल्स लॉ, sin I divided by sin R equal to some constant, and that constant is equal to the refractive index. I represents the angle of incidence and R represents the angle of refraction. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास लैब। ग्लास लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होती है इसको देख लेते हैं। तो आपने ग्लास लैब कंसिडर की है PQRS। ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी स्कूल में भी परफॉर्म करके देखोगे, जिसमें आप पिंस की हेल्प से क्या करते हो? रे ऑफ लाइट के पाथ को ट्रेस करोगे। ठीक है, तो होता क्या है बच्चे, इसमें मैं आपको ये डायग्राम अच्छे से समझा देती हूँ क्योंकि डायग्राम ही इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो PQRS किसको रिप्रेजेंट करती है? ग्लास लैब। ये ग्लास से बनी हुई है, इसको आपने एज सच प्लेस किया एक बोर्ड के ऊपर। तो इसकी जो आउटसाइड मीडियम है वो कौन सा है? एयर। और सेकंड मीडियम कौन सा हो गया? ग्लास। ठीक है, तो ये आपने एक रे ऑफ लाइट फॉल कराई, इस तरह से हमने ये रे ऑफ लाइट फॉल कराई है। इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इस सेपरेशन पे ये जो सरफेस है जहां पे ये रे ऑफ लाइट क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है। यहाँ पे एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया इस तरह से, दिस इज द नॉर्मल। इस नॉर्मल के साथ जो ये रे एंगल फॉर्म करेगी, उस एंगल को आप क्या बोलते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप देखोगे कि रे ऑफ लाइट कैसे एंटर कर रही है? फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर मीडियम एंटर करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जब स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ बेंड होगी? इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। ठीक है, और इस रे को आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। नाउ दिस रिफ्लेक्टेड रे makes angle with a normal and this angle is known as
angle of refraction which is represented by r. Now next, when the ray of light goes from glass to air यानी कि डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी। तो अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी ये इंसिडेंट लाइट का काम करेगी, और जैसे ये इस सरफेस पे ऐसा सरफेस के ऊपर स्ट्राइक की, ये आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक किया आपने, तो क्या होगा, डेंसर टू रेयर, स्पीड बढ़ गई, स्पीड इंक्रीज होने से ये जो रे है ये कहाँ जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस तरह से इट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस रे को हम क्या बोलते हैं, एमरजेंट रे। तो यहाँ पे आपने 3 तरह की रेस आपने पढ़ी है, नंबर 1 इंसिडेंट रे, नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे, और नंबर 3 एमरजेंट रे। अब यहाँ पे ये जो एमरजेंट रे है, यहाँ पे नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म करेगी दैट इज एंगल ऑफ एमरजेंस, ठीक है। अब आप देखो, अगर यहाँ पे अगर मैं इस इंसिडेंट लाइट को इस तरह से प्लॉट करना चाहूँ, ये ठीक है, तो लाइट ऐसे आनी चाहिए थी सीधी, ऐसे तो नहीं आई, लेकिन कैसे आई है, इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आया इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।